नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो अपने एथेनॉल इंडस्ट्री के अंदर जो फर्मेंटेशन होता है, लिक्विफिकेशन होता है, मील जो होती है उसके अंदर एक लिक्विफिकेशन प्लांट होता है। लिक्विफिकेशन सेक्शन के अंदर कौन कौन से टैंक लगे होते हैं और उसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। उसका किस टैंक का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, क्योंकि अगर दोस्तों आप लिक्विफिकेशन के ऑपरेटर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको इन चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो नंबर 1 जो होता है वो होता है परमेसर। परमेसर में क्या होता है, परमेसर में मील से आटा आता है और उसमें गर्म पानी जाके और वो घुल के कहाँ जाता है, सैलरी मिक्सिंग टैंक के अंदर जाता है। सैलरी मिक्सिंग टैंक के अंदर वो मिक्स होता है आटा और पानी, और उसका जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए 89 से 90 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद जो लिक्विफिकेशन के अंदर उसके बाद आता है स्टीम जेट कुकर। स्टीम जेट कुकर के अंदर स्टीम दी जाती है और उस स्टीम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 110 डिग्री से 113 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद वो पहली बात तो हम ये समझ लेते हैं लिक्विफिकेशन क्या होता है। लिक्विफिकेशन होता है आटे और पानी को मिला के उसको लिक्विड तैयार करता है। और तो सैलरी मिक्सिंग टैंक के अंदर क्या होता है, आटा और पानी जब मिक्स होता है तो वो एक स्टार्च के रूप में होता है। अब स्टार्च क्या होता, स्टार्च को जब फर्मेंटेशन में अगर हम भेजेंगे तो वो क्या होगा, सेल उनको ईस्ट जो होता है वो ईस्ट स्टार्च को खाएंगे नहीं, और खाएंगे नहीं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं करेगा। इसलिए हम क्या करेंगे, उस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। तो वो स्टीम जेट कुकर से स्टीम देकर वो जाता है रिटेंशन विजुअल टैंक में जाता है। रिटेंशन विजुअल टैंक से वो फिर जाता है फ्लैक्स टैंक में। फ्लैक्स टैंक के पास एक वेंट कंडेंसर होता है, और वेंट कंडेंसर के बाद में फ्लैक्स टैंक से वो जिसको हम वाश बोलते हैं, फिलिंग बोलते हैं, सैलरी बोलते हैं, वो फाइनल लिक्विफिकेशन टैंक में जाता है। और फाइनल लिक्विफिकेशन टैंक का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 89 से 90 डिग्री। ओके दोस्तों, अब जो फाइनल लिक्विफिकेशन टैंक से जो वाश होती है वो जाती है अपनी सैलरी कूलर PHE से होती हुई सीधी कहाँ चली जाती है, वो फर्मेंटेशन प्लांट में चली जाती है। तो यहाँ पर जो फाइनल लिक्विफिकेशन टैंक होता है, यहाँ पर उस स्टार्च वाश को ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है, और ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के बाद PHE से उसका टेम्परेचर 33 से 34 डिग्री सेल्सियस करके उसको फर्मेंटेशन प्लांट में भेज दिया जाता है। ये होता है लिक्विफिकेशन प्लांट का इतना काम होता है। और ये हॉट वाटर टैंक जो होता है वो मिक्सिंग टैंक में गर्म पानी भेजता है, और लिक्विफिकेशन फाइनल जो टैंक है इसमें गर्म पानी भेजता है। और जो स्टार्च, आपको इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ें और बता देता हूँ कि जो स्टार्च जो वाश होती है, स्टार्च वाश को जो अपने स्टार्च वाश होती है उसको ग्लूकोज में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है, एंजाइम। एंजाइम का क्या काम होता है, वो स्टार्च वाश को ग्लूकोज वाश में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लूकोज वाश में क्यों कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जब इसको फर्मेंटेशन प्लांट में भेजते हैं तो फर्मेंटेशन प्लांट के अंदर जब हम PF के अंदर सेल तैयार करते हैं ईस्ट डाल के, तो वो जो ईस्ट होता है वो स्टार्च को खाते नहीं है, वो क्या करते हैं, ग्लूकोज को खाते हैं, और ग्लूकोज को खा के उसको क्या किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये होता है इसकी पूरी प्रोसेस। ओके दोस्तों, अगर इस टॉपिक के अंदर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपको एक एक टॉपिक के बारे में, एक एक टैंक के बारे में डिटेल से समझा दूंगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरह से मैं इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो आप तक भेजता हूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड वीडियो के साथ।